सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। ये मोस्ट अवेटेड वीडियो होने वाला है क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूँ जो आपका पेपर नंबर 17 है, इसके अंदर अपन 80+ स्कोर कैसे करेंगे और साथ ही मैं बताऊँगा कि अपन कैसे वीडियोस अपलोड करने वाले हैं और कैसे कोर्स को फटाफट ख़त्म करेंगे जिससे हम अच्छा स्कोर कर पाए और मल्टीपल रिविजन्स ले पाएँ। ठीक है, तो इसके लिए एक बार अपन सिलेबस को एक बार डीप डाइव कर लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो अभी जो सिलेबस है ना आपका देखो 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है ना। तो इसके अंदर देखो क्या क्या है, मैं आपको एक बार यहाँ पे बता देता हूँ ब्लैंक पेज पे। तो फिर एक तो ये जो आपका सिलेबस है कॉस्ट ऑडिट, ये अपने 4 सेक्शंस में है। ए बी सी और ये डी। ठीक है ना। ए वाला जो पार्ट है 50 मार्क का है कॉस्ट ऑडिट, जो आपके लिए वरदान है एक तरीके से, और इसी में अपन ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करेंगे। दूसरा है मैनेजमेंट ऑडिट। ठीक है, तीसरा है अपना इंटरनल ऑडिट और कंट्रोल। ठीक है, ये आपका 25 मार्क का है और ये आपका 15 का है और ये आपका 10 का है। ठीक है, ऐसे करके आपका 100 मार्क का पेपर है ये। मैं बताता हूँ कैसे आप उनको पढ़ना है और क्या क्या अपन सीक्वेंस फॉलो करेंगे। ठीक है, तो अब जैसे ये आएगा आपका कॉस्ट ऑडिट वाला पार्ट है। अब देखो इसमें कितने मॉड्यूल्स दिए हुए हैं, आपके 8 मॉड्यूल्स दिए हुए हैं, जो कि मैं मानता हूँ कि मुश्किल से 5 आवर्स के हैं। 5 आवर्स के अंदर 5 आवर्स के अंदर अपन इसको कंप्लीट कर पाएंगे पूरा का पूरा। और जो आपके सिलेबस के अंदर देखो प्रैक्टिकल पोर्शन अगर मैं बताऊँ ना कहाँ कहाँ पर है, तो स्टडी नोट देखो दो जो है ये इसके अंदर ये प्रैक्टिकल है। स्टडी नोट बोल लो या फिर ये मॉड्यूल बोल लो, है ना। देखो नए सिलेबस में मॉड्यूल करके दिया हुआ है, तो ये मॉड्यूल है ना ये। ठीक है ना, इसके अंदर है प्रैक्टिकल आपका एक तो प्रैक्टिकल पोर्शन। और कितने प्रैक्टिकल्स हैं मॉड्यूल के अंदर? जो 9 इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं। इलस्ट्रेशन बहुत कम है अपने मॉड्यूल में। ठीक है, और फिर चौथे मॉड्यूल के अंदर है प्रैक्टिकल अपना पोर्शन। ठीक है, और इसके अंदर 15 इलस्ट्रेशन है जो CAS वाला पार्ट है, और 10वें नंबर पे है जो उसमें है। ठीक है, इसके अंदर है अपने 5 इलस्ट्रेशन। तो टोटल मिला के अपने पास में सिर्फ 29 इलस्ट्रेशन है दोस्तों, सिर्फ 29 इलस्ट्रेशन है, जिसमें से आप आराम से मैंने इनको कर पाओगे। बहुत इजी है ये, है ना। और मैं इसी वीडियो के अंदर बताऊँगा कैसे वो करना है और क्या अपन आगे सीक्वेंस रखेंगे। तो अब देखो जो है इसमें बेसिक्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट दिया हुआ है। फिर ये वाला जो है ना, ये इसमें मैं एक बार है ना इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कौन कौन सा है। इस पर ना इंपॉर्टेंट लगा के चलना, आपके पास भी जैसे मॉड्यूल है अपना तो उसमें लगा के चलो इंपॉर्टेंट, है ना। तो ये जैसे ये इंपॉर्टेंट है फिर, है ना। कॉस्ट ऑडिटर वाला ठीक है ना। और बाकी ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद में ये वाला जो पार्ट है ये अपन को एक बार देख के चलना है, इससे भी क्वेश्चन आएगा शॉर्ट नोट का, है ना। ठीक है, बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। अब एक्चुअली में क्या है कि ना थ्योरी बहुत ज़्यादा वेग है इसमें ना, वेग थ्योरी भी है। वेग थ्योरी मीन्स मतलब थ्योरी ख़राब तो नहीं, लेकिन है ना इसमें है क्या है, रिपीटेटिव थ्योरी दी हुई है, जो एक ही वर्ड को एक ही मतलब पैराग्राफ को 2-3 जगह रिपीटेटिव कर रखा है ना। तो उसको अपन को छांटना पड़ेगा। और मेरे पास कुछ चार्ट्स बने हुए हैं, तो अपन चार्ट्स के थ्रू समझेंगे कि कैसे अपन को कंप्लीट करना है कोर्स को ना। और इसके अंदर आप देखोगे ये अब सेक्शन बी जो है ना अपना, देखो ए तो अपना कॉस्ट ऑडिट से रिलेटेड है ना। बी जो है मैनेजमेंट से है। ठीक है, तीसरा है जो अपना इंटरनल कंट्रोल से है। इंटरनल चेक बोलो, इंटरनल कंट्रोल बोलो ना, ये इंटरनल ऑडिट बोलो कुछ भी। ठीक है, और डी वाला जो है ना ये नया इंट्रोड्यूस किया गया है, इसमें फॉरेंसिक ऑडिट मिलेगा एक तो आपको 5 मार्क का, और एक फॉर्मूला मिलेगा ना, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग करके। ठीक है, तो 10 मार्क का ये है, 15 का ये है, 25 का ये है और 50 का ये है। तो मोर फोकस इस पर रखना है अपन को सबसे ज़्यादा।
ठीक है, क्योंकि ईजी भी पड़ता है और फटाफट याद भी हो जाती है इसकी थ्योरी, है ना। तो ऑडिट ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशन देखेंगे अपन, ठीक है। तो ऐसे करके ये अपन कोर्स कंप्लीट करेंगे। और मैं आपको बताता हूँ ये जो पूरा सिलेबस है ना, अपन ना 60 to 65 आवर्स के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं पूरा सिलेबस अच्छे से, विद प्रैक्टिकल्स, विद प्रैक्टिकल्स और विथ स्कैनर के जितने भी क्वेश्चन है पास्ट ईयर पेपर के, है ना। और क्या कर सकते हैं, बस यही है। और MCQs अपन को दबा के करने हैं, देखो मॉड्यूल के तो करने ही करने हैं, मॉड्यूल प्लस पास्ट टर्म के करने हैं ना, जो कि स्कैनर के साथ में हो जाएंगे ना, तो वो मैं करा के चलूँगा। तो एक बार मैं ना बता देता हूँ कि ना पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है। जो आपका पेपर आएगा उसमें 30 मार्क के तो MCQ होंगे, और MCQ बहुत इजी से ही है। आप देखो मॉड्यूल के MCQ करो, है ना, मॉड्यूल प्लस पास्ट पेपर, ये MCQ करना है अपन को ना। उसके साथ में अगर ये देखो 30 मार्क का तो ये हो गया। अब 70 मार्क का जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है उसमें क्या आएगा, देखो जो आपके ना टोटल मैं बताता हूँ, है ना, 7 × 3 कर लो, इतने तो प्रैक्टिकल आएंगे, मतलब 21 मार्क के प्रैक्टिकल आएंगे। फिक्स है ये, फिक्स है, बिल्कुल फिक्स है, कोई चेंजेस नहीं होगा इसके अंदर, है ना। तो 21 मार्क का प्रैक्टिकल आएगा, तो 21 में से 21 ही आप अचीव कर सकते हो, ठीक है। और बाकी जो बचा हुआ पोर्शन का आएगा थ्योरी का आएगा, ठीक है। और थ्योरी में भी अपन कैसे पढ़ेंगे, की पॉइंट से पढ़ेंगे। मैंने अपनी स्टडीज़ के दौरान है ना कुछ चार्ट्स प्रिपेयर करे थे, तो मैं कोशिश करूँगा उन चार्ट्स को या तो इसमें बनाने की या फिर उसकी पिक्चर इसमें डाल के और आप तक शेयर कर दूँगा PDF किसी के थ्रू, तो बस उसी के साथ अपन आगे बढ़ेंगे, है ना। बाकी सिलेबस है ना, ये मैं मानता हूँ कि ग्रुप 4 नहीं, टोटल ओवरऑल CA में फाइनल है जो आपका सिलेबस, उसमें से ईजी में रखेंगे सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा, ठीक है। और जल्दी से अपन वाइप आउट कर सकते हैं, इसको ख़त्म कर सकते हैं सिलेबस को, है ना। फिर ये क्या है कि आपको हेल्प करेगा, है ना, हेल्प टू सेट ऑफ, कि अगर मान लो कि आपके किसी सब्जेक्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं तो ये आपको सेट ऑफ में मदद करेगा। और इसमें इजीली ना हर बच्चा जो है 75+ अबोव स्कोर करता ही करता है, ईजीली करता है, बहुत ईजीली करता है, ठीक है। तो 80 तो अपन कहीं छोड़ेंगे ही नहीं, है ना, 80 तो अपना टारगेट है, ठीक है, और अपन अचीव करेंगे इसको, ठीक है। तो बस यही है। अब इसमें देखो अपन को किस किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, देखो मॉड्यूल्स अपन को पढ़ेंगे अपन, है ना, मॉड्यूल प्लस जो चार्ट्स मैं आपसे बनवाऊँगा वो, है ना। और इसके साथ में बस एक नोटबुक अपने साथ रखना जिसमें आपके फेयर वर्क करना, और ये जो चार्ट्स है ये तो फिर आप इसका प्रिंट आउट लेना या फिर ना इसी को बनाना नोटबुक के अंदर, ठीक है। उसके अलावा और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। प्लस अपन पास्ट ईयर पेपर देखेंगे और किसी भी फैकल्टी की कोई भी बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है। और इसमें सिर्फ है ना जितना मैं पढ़ाऊँ ना उतना ही पढ़ना है अपन को। एक्स्ट्रा पढ़ोगे, एक्स्ट्रा ज्ञान लोगे, पेपर में आएगा नहीं, फिर बस वही अपना टाइम वेस्ट कर बैठोगे। तो इससे बढ़िया जो है सिर्फ है ना एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी करनी है अपन को, एग्ज़ाम ओरिएंटेड, है ना स्टडी। तो 2 बार तो मैं कोर्स खुद करवाऊँगा आपका, ठीक है, और 2 बार आपको रिवीजन करना है, ठीक है। इससे ये करोगे आराम से 80+ स्कोर कर पाओगे। और उसके साथ में देखो मैंने आपको पहले भी बताया होगा, है ना, तो 1 वीडियो 1 चैप्टर के कॉन्सेप्ट पे अपन चलेंगे, है ना। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो कॉस्ट ऑडिट वाला जो पार्ट है ना आपका, कॉस्ट ऑडिट वाला जो पार्ट है उसको मैं एक ही वीडियो के अंदर लाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो 50 मार्क का जो पोर्शन है ना, मैं कोशिश करता हूँ ये तो एक या फिर मैक्स टू मैक्स 2 वीडियोस के अंदर अपन को इसको खत्म करेंगे विथ प्रैक्टिकल्स, ठीक है। तो बस तब तक के लिए आप आगे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, लाइक वगैरह करो। अगर कोई क्वेरी आ रही है तो मुझे कमेंट में पूछो, और आने वाले वीडियोस में अपना कॉन्टैक्ट दे दूँगा, या फिर अपन व्हाट्सएप का एक ग्रुप क्रिएट कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि अपन जो है अपने डाउट सोल्व कर सकें। और बाकी सब्जेक्ट की भी मैं क्लासेस लेके आने वाला हूँ, है ना। तो बस चैनल पे बने रहो, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ना।